अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और तैयारी करेंगे सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्ज़ाम की। तो हमारे इस चैनल पे ये पहली मर्तबा होगा कि आप सेक्शन ऑफिसर जो प्रमोशनल एग्ज़ाम है सोप जिसे कहते हैं 2020 का, इसकी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। यूट्यूब पे कोई भी ऐसा अभी तक चैनल मैंने तो नहीं देखा कम से कम कि जिसमें इस सब्जेक्ट पे और इस एग्ज़ाम के मुतल्लिक़ जो है कंप्लीट आपकी वीडियोस हों, कंप्लीट प्रिपरेशन हो। क्योंकि कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस तो अवेलेबल हैं लेकिन कंप्लीट वीडियो कहीं पे भी मुझे नहीं मिली जो कि सब सब्जेक्ट्स को कवर करती हो। तो सबसे पहले आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वो एडवर्टाइज है जो कि इस एग्ज़ाम के कनेक्शन में पब्लिश हुई थी। तो ये सबसे पहले आप टाइटल में देख सकते हैं, इनके ऊपर ये नंबर जो रेफरेंस होता है 87/1 2020 सोप P&PE फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आगा खान रोड, ये उनकी एड्रेस है। ठीक है जी, ये सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्ज़ामिनेशन सोप 2020। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 2020 का है, अभी 2021 चल रहा है। तो आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि ये इस ईयर का एग्ज़ाम नहीं, ये गुज़िश्ता ईयर का है ना, 2020 का है जो कि अभी होगा। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन विल टेंटेटिवली होल्ड रिटन प्रमोशनल एग्ज़ामिनेशन 2020 WEF 23 मई 2021। तो ये 23 मई को होना था एग्ज़ाम फॉर सिलेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफिसर अगेंस्ट 67। अच्छा, ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वैकेंसीज़ की तादाद है। 67 जो है वैकेंसीज़ हैं, तो इनके लिए जो है ये एग्ज़ाम मुनक़िद होगा एज़ पर रूल्स एंड सिलेबी फॉर सोप 2015। तो इन्होंने 2015 में FPSC ने रूल्स रेगुलेशन जो है बनाई थी सोप एग्ज़ाम की, उसके तहत जो ये है ये इसका सिलेबस और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। नोटिफाइड वाइड SRO 418I/2015 dated 18th 2015 as amended from time to time is available on FPSC website www.fpsc.gov.pk. The SOAP exam has following components. ठीक है जी, तो ये अभी 23 मई को होना था लेकिन कोविड-19 की वजह से ये कैंसिल हो गया और अभी इसका जो रिसेंट शेड्यूल है वो अनाउंस हुआ है। उसके मुताबिक जो है ये एग्ज़ाम 1 अगस्त 2021 से लिया जाएगा। जस्ट एक महीना ही रह गया है, तो इंशाल्लाह हम इसी एक महीने के अंदर सोप एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है तो इसके जो है टोटल 3 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है जी, ये 3 क्वार्टर्स पे या 3 कंपोनेंट पे मुश्तमिल है। सबसे पहले इसका रिटन एग्ज़ाम जो कि टोटल 650 मार्क्स का होगा, 650 मार्क्स का होगा, जिसमें कंपलसरी जो मार्क्स होंगी, ठीक है जी, तो कंपलसरी मार्क्स हैं 450 450 एंड ऑप्शनल जो है 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे 100 के। तो ये टोटल 200 जो है वो ऑप्शनल मार्क्स होंगी। 450 जो है वो कंपलसरी की हैं और 200 ऑप्शनल की हैं। कुल मिला के 650 नंबर इसके बन जाते हैं। Psychological assessment only the eligible and successful candidate of written examination, जो रिटन एग्ज़ामिनेशन में सक्सेसफुल होंगे कैंडिडेट उनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर जो इंटरव्यू होगा वाइस उसके जो है 200 नंबर्स होंगे। विल बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड वाइस। ठीक है, तो 200 ये हो गए और 650 नंबर और हैं। तो ये टोटल जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और इस पे मुश्तमिल है ये सोप एग्ज़ाम। तो अभी इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें इन्होंने दिया है द फॉलोइंग इज़ द क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग अपीयरिंग इन सोप।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री इन एनी फैकल्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन. However, a grade who has obtained a third division or D grade in his/her bachelor's degree will be eligible for the examination in cases where he/she has obtained a higher division in master's degree. तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है सेम वही है जो कि CSS के एग्ज़ाम में ली जाती है कि ग्रेजुएशन हो, बैचलर्स डिग्री हो, 14 ईयर्स एजुकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, एफिलिएटेड हो, और वो सेकंड डिवीज़न में हो. अगर किसी कैंडिडेट की थर्ड डिवीज़न है तो उसको उस सूरत में एग्ज़ाम में कंसीडर किया जाएगा जब उससे नेक्स्ट जो डिग्री है मास्टर्स में वो हायर डिवीज़न हो. अगर एज लिमिट की बात करें तो अ कैंडिडेट फॉर सबमिशन टू द एग्जामिनेशन मस्ट हैव अटेन द मिनिमम एज 30 ईयर्स. ठीक है दोस्तों, इसमें ये एक ऐसा वाहिद एग्ज़ाम है जिसमें आपको एज की कोई कैद नहीं बल्कि कम एज वाला मसला होता है. CSS में हमारे दोस्तों को इशू होता है कि एज जो है वो 30 ईयर्स आखिरी डेडलाइन होती है, लेकिन इसमें यह है कि 30 से ऊपर ही स्टार्ट होता है ये एग्ज़ाम. और भले अगर आपकी एज 59 ईयर्स है तब भी आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं. ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो इसकी जो क्लोजिंग डेट थी वो 8 मार्च 2021 थी. नो एज रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड इन एनी केस. तो अगर किसी की एज 30 ईयर से कम है तो उसको किसी भी सूरत में एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं कहा जाएगा. लेंथ ऑफ सर्विस, अच्छा सर्विस की लेंथ कितनी हो? 8 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन BPS 11 to BS 16 इन प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट. अच्छा, इसमें 8 साल की शर्त है कि कोई भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का जिसकी 8 साल रेगुलर सर्विस हो BS 11 से BS 16 तक. ये भी आप याद रखिए, अगर कोई BS 9th में है, कोई 8 में है, 7 में है और इससे लोअर स्केल में है तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है. तो जो कि BS 11 से BS 16 में आते हैं इस कैटेगरी में वही एलिजिबल हैं. और ये एम्प्लाई हों प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, सेनेट सेक्रेटरीट, नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट, फेडरल सेक्रेटरीट, अटैच्ड डिपार्टमेंट्स, वफाकी मुहतसब सेक्रेटरीट, फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, and also the civilian employees of Pakistan Armed Forces headquarters and their lower formations. तो इनके जो है ये डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं BPS 11 से BPS 16 वाले वही इसके लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं. लेंथ ऑफ सर्विस एज 8, तो इसका C1 above means regular service required before or after obtaining the required educational qualification given as para 2A above. The superintendents granted place in BPS 17 but holding substantive post in BPS 16 are eligible to apply for SOAP 2020 in terms of establishment division OM number 75/2014 TW dated 29/12/2016, subject to observance of their conditions stipulated in SOAP Rules 2015. Ineligibility with respect to service. The employees of the following offices categories shall not be eligible to appear for SOAP 2020. तो ऊपर जो है उन्हीं डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए हैं जो कि एलिजिबल हैं, जबकि नीचे दिए गए ये डिपार्टमेंट्स जो हैं इनके एम्प्लॉइज़ एलिजिबल नहीं हैं. वो कौन से हैं? ऑल सबऑर्डिनेट ऑफिसेस. सेकंड, अकाउंटेंट्स जनरल इन प्रोविंस AJK काउंसिल, प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट्स,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल शरीयत कोर्ट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज़, corporations and regulatory authorities, strategic organizations such as PAEC, KRL, AWC and others, the employees working below BPS 11 जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, and those who are placed in BPS 17 on regular basis, जो BPS 17 में हैं रेगुलर बेसिस पे वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। The employees mentioned at I to यानी पहले नंबर से लेके 8 नंबर तक वर्किंग ऑन डेपुटेशन बेसिस इन फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट में डेपुटेशन बेसिस पे काम कर रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स में, वो भी इसके लिए अहल नहीं हैं। अदर डिपार्टमेंट्स विच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अटैच्ड डिपार्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, उसके अलावा प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ बताया गया है कि ऑल एस्पायरेंट्स में अप्लाई ऑनलाइन फॉर सूप 2020 ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 7th Feb 2021 to 8th March 2021 following by submission of hard copy of online form duly signed along with all documents so as to reach the APAC headquarters Islamabad within 10 days of the closing date as per procedure stipulated in Rule 4 for SOAP 2015। क्लोजिंग डेट जो इसकी बताई गई है, हमने ऊपर भी बताई आपको, ये 8 मार्च 2021 थी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली फिल द ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे बाकी जो है सजेशन दी गई हैं कि जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको सही फिल किया जाए। हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन कॉपी मस्ट हैव द सेम एंट्रीज एज इन ऑनलाइन फॉर्म, नो सब्सिक्वेंट अल्टरनेशन इन द एंट्रीज ऑफ ऑनलाइन फॉर्म shall be accepted, correctly entered CNIC number and date of birth in online form, wrong entry shall lead to rejection of candidature. Attach all attested copies of required documents, photographs with the hard copy of online application form and must be dispatched to Secretary APAC उनकी एड्रेस पे इस्लामाबाद within 10 days of closing date. Choose the optional subjects correctly in accordance with Appendix 1 of Rules of SOAP 2015. Be careful that optional subjects and examination center once selected shall not be changed. No request in this regard shall be entertained. Strictly comply with the rules for SOAP 2015. else their candidature shall lead to rejection। तो ये था सोप एग्ज़ाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन, जो मतलब इश्तिहार था, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर सकती थी आपके लिए, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो मालूमाती साबित हुई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा सिलेबस की तरफ जाएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।